हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो इनको ग्राफ पे आने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि EMF of a cell does not change with the external resistance capital R, but terminal potential difference is directly proportional to external resistance capital R। तो देखिए, आपने एक सेल परचेज किया, अभी तक आपने उस सेल को अपने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, और उस सेल के तो क्या अभी भी उस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? तो यस है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF कहते हैं। अभी तक आपने उस सेल को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तो क्या उस सेल का EMF सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमने सेल ही कनेक्ट नहीं किया, तो अभी उसका EMF सर्किट के रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? इसका मतलब EMF ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर होगी। EMF ऑफ ए सेल डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने 2 पॉइंट्स लिए थे जो इलेक्ट्रोड से, तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था जब करंट फ्लो हो रही थी सर्किट से, अब हमने सेल को सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और सेल से करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। अब सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, ठीक है। अब सेल में से करंट भी फ्लो हो रही है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से जो करंट फ्लो होगी वो I होगी, तो वो IR इक्वल्स टू V होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हुई है तो इसके प्रीवियस लेक्चर आपको देखिए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था किसके इक्वल है? IR के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर R चेंज होगा तो V भी चेंज होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है R के और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्लियर हो रहा है आपको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो ये पॉइंट हमें यहाँ से क्लियर होता है, बट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये क्लियर हुआ? ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ओके, अब यहाँ से आप ये ग्राफ देखिए। तो मैंने आपको बोला EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर हम वेरिएशन ऑफ EMF देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं विद रेजिस्टेंस, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इस पॉइंट पर वैल्यू 0 है, तब भी EMF की वैल्यू वो ही है, E ही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो भी EMF चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, EMF को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस R। तो इस ग्राफ में रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, X डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन EMF Y डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जब 2 क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, अब यहाँ पर देखिए, वेरिएशन ऑफ करंट विद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सॉरी, वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इक्वेशन आपको याद है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, E इक्वल्स टू V प्लस IR या V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो सबसे पहले हम करंट को वेरी कर कर देखते हैं इसको क्या फ़र्क पड़ता है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा है? करंट को हम चेंज करेंगे, तो करंट की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 ली, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। इस समय इसका मतलब है कि सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट है। समझ में आई बात आपको? ओके, करंट की वैल्यू हमने 0 की, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास V इक्वल टू E। इसका मतलब जब करंट 0 है, इसका मतलब मैं यहाँ जाऊँगा, करंट 0 यहाँ है, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस E के इक्वल है, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस इस E के इक्वल है। क्लियर हुआ आपको? ओके, यहाँ पर देखिए, अब अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है? जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, E में से कुछ चीज माइनस हो रही है तो ग्राफ नीचे आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप
v को y माने, i को x माने, क्योंकि i x एक्सिस में है, v y एक्सिस में है, तो हम यहां पर इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पर कंपेयर करते हैं, y हमारा v है और x हमारा i है, तो हम IR को पहले लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m की जगह में r लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा i प्लस e। ये क्लियर हुआ मैंने कैसे लिखा? फिर से देखिए, क्योंकि मैंने क्या लिया है, x एक्सिस में करंट को लिया है, y एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है, और मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो y क्या है हमारा? v, तो मैंने y की जगह लिख दिया v। क्लियर हुआ आपको? और x कौन है? i। तो x वाली इक्वेशन क्या बनेगी? i वाली माइनस IR। तो मैंने r को पहले लिख दिया और i को बाद में लिख दिया, देखिए, क्योंकि ताकि मैं इससे कंपेयर कर सकूं। तो यहाँ पर x देखिए कौन है? i है, और प्लस में हमारे पास e है, ये प्लस में e। तो ये कैसे मैंने लिखी इस इक्वेशन को? ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा? ओके। तो यहां पर हम अगर कंपेयर करें तो y इक्वल टू यहाँ पर v है, और स्लोप जो होता है m वो है यहाँ पर माइनस r, ठीक है, ओके। और जो इंटरसेप्शन आप देख रहे हैं, इंटरसेप्ट वो कौन है हमारे पास? e। ये इंटरसेप्ट होता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव का मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसे बढ़ता है। तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव है, इस केस में स्लोप नेगेटिव है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो मैं यहाँ पर फिर से इस ग्राफ को आपको क्लियर करता हूँ, वेरिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू i। ओके, अब देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। ये बात आप क्लियर हो रही है? नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो v की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ग्राफ हमारा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लोप भी हमारा नेगेटिव है, स्लोप m नेगेटिव है, तो ग्राफ हमारा ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर आकर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो किस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? तो देखिए, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? वो करंट की वैल्यू होगी हमारे पास E बाय R। तो यहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू हो गई E बाय R। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हैं, करंट की जगह E बाय R, R से R कैंसिल, E माइनस E, V इक्वल टू 0। क्लियर हुआ आपको ये? तो इस तरह से V और I के बीच में ग्राफ बनता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में करंट के साथ चेंजेस आते हैं। तो आप देखिए किस तरह जब करंट जीरो है तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, और किस तरह जब करंट इंक्रीज होकर E बाय R के इक्वल आ गई है, करंट इंक्रीज होकर करंट की वैल्यू आ गई है E बाय R, तब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है जीरो। ओके, तो अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो जब हम किसी सेल को चार्ज करते हैं, जैसे ये सेल है, इसका EMF E है, और हमने इसे चार्जर से कनेक्ट कर दिया है। इस चार्जर की खुद की वोल्टेज है, या चार्जर का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो उस समय हमें एक बात ध्यान रखते हैं कि चार्जर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं V इज़ कैप्ट मोर देन E ऑफ ए सेल। तो जो V है हम इसे E से ज़्यादा रखते हैं, इसका मतलब V इज़ ग्रेटर देन E। ये क्लियर हुआ? अब आपको पता है कि जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। जैसे आप ये समझिए कि जैसे चार्जर की वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है और इसका EMF मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी 6 वोल्ट से 5 वोल्ट। ये बात आपको क्लियर हो रही है? आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होती है। अब एक बात, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख के देखिए, करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अब हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव क्या करता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव क्योंकि 6 वोल्ट है, ये ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में जाएगा? तो इस डायरेक्शन में जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उसके अपोजिट मूव होती है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन। तो जब भी आपको कहीं करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप इलेक्ट्रॉन रख लो। अब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से या ज़्यादा एनर्जी से कौन खींचेगा, ये, क्योंकि इसके पास वोल्टेज ज़्यादा है प्लस, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, आपको ये बात क्लियर होगी। ओके, अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 6 है ये 5 है, तो करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, V माइनस ई 6 माइनस 5 1 वोल्ट इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है R। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात आपको क्लियर हुई। ओके, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस R है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ये बात आपको क्लियर हुई, क्योंकि करंट प्रोपोर्शनल टू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 1 वोल्ट, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा IR। ये क्लियर हुआ आपको। ओके, तो यहाँ पर हम अगर रिलेशन निकालेंगे तो माइनस ई यहाँ आ जाएगा E प्लस IR। तो चार्जिंग के समय ये इक्वेशन हम देखते हैं, यहाँ पर V है चार्जिंग वोल्टेज, E EMF है, I करंट है और R है इंटरनल रेजिस्टेंस। और नॉर्मल केस में हम देखते हैं V इक्वल्स टू E माइनस IR। बस चार्जिंग के केस में आप देखिए V इज ग्रेटर देन E, ये बात आपको क्लियर होगी। और नॉर्मल केस में आप देखिए V इज लेस देन E। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।